वो झोले में हड्डियां नहीं अपनी दुनिया उठा कर लाए थे। हर कदम पर टूटा भरोसा, फिर भी आंखों पर विश्वास। पसीने से लथपथ फटी हुई तौलिया और आंखों पर सिर्फ विश्वास। जीतो मुंडा 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने सर पर अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें 19,400 रुपए की जरूरत थी, जो कि उन्हीं के पैसे थे। जब वो बैंक जा रहे थे तब शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कोई मजदूर दिहाड़ी करके अपना अनाज घर ले जा रहा है, लेकिन उस पर उनकी बहन का कंकाल था। वो बहन जिसे भाई ने महज 2 महीने पहले ही दफन किया था। बहन तो कच्ची मिट्टी में सुकून से सो चुकी थी, पर भाई की मजबूरी अब भी सांसों में रो चुकी थी। नियमों की दीवार इतनी कब ऊंची हो गई कि इंसानियत की दीवार अब सांचे में खो गई। बैंक में टीकू जाता है, साहब मेरे पैसे दे दीजिए, पर सिस्टम ऐसा कि पहले अपनी बहन को लाओ। अब बहन तो मर चुकी थी। अब टीकू के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बहन को जिंदा कर दे, या तो वह अपनी बहन को बैंक वालों के सामने खड़ा कर दे। बैंक ग्रामीण बैंक था, ऐसे में बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो टीकू को समझाएं। टीकू अनपढ़ था, उसे डेथ सर्टिफिकेट कानूनी कागज के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। वह समझ ही नहीं पाया कि बैंक वाले उसे कह क्या रहे हैं। ऐसे में उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मानो वो पैसा नहीं मांग रहा था, बस थोड़ा सा सहारा मांग रहा था। पर सिस्टम के इस खेल में वो हार जाता है। जब टीकू अपनी बहन का कंकाल बैंक में लेकर पहुंचता है तो बैंक में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप तो मचना ही था। थोड़ी देर में ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस टीकू को दिलासा देती है कि उसके पैसे जरूर दिलाएगी। बाद में बैंक ने उसके 19,400 रुपए दे तो, पर सवाल यह है कि जब कोई इस तरह का सबूत पेश करेगा तभी इंसाफ मिलेगा। मुझे अपराधी कह लो, पर मेरी मजबूरी को झुठला नहीं सकते।